नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सऊदी अरब में लोकतंत्र का हिस्सा बनी महिलाएं, पहली बार मिला वोट देने का मौका। आईएसआईएस के खात्मे के लिए नई रणनीति, अब की बार मुस्लिम देशों ने बनाया संयुक्त मोर्चा। और दुनिया के तमाम देशों में क्रिसमस फेस्टिवल की धूम, मौज मस्ती के मूड में नजर आए सांता क्लॉज। सऊदी अरब में ऐतिहासिक बदलाव नजर आ रहा है। यहां पहली बार चुनाव में महिलाओं को वोट डालने का मौका मिला। यही नहीं, बल्कि चुनाव में पहली बार महिला उम्मीदवार नजर आईं और कई सीटों पर जीत भी हासिल की। सऊदी अरब में हुए स्थानीय चुनाव में 20 से ज्यादा औरतों को कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि वोट डालने के लिए उन्हें अपने घर के किसी मर्द के साथ आना पड़ा और अपने लिए अलग से बने पोलिंग बूथ में वोट डालना पड़ा। फिर भी बेहद परंपरावादी देश सऊदी अरब में इसे महिलाओं की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है। सऊदी अरब में नगर निगम के चुनाव को कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। यहाँ पहली बार औरतों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बड़ी तादाद में औरतें पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए इंतजार करती नजर आईं। महिलाओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह था। 1,31,000 महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। चुनाव में 979 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि कामयाब होने वालों की तादाद बहुत कम रही, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा बदलाव है। It's my first time to elect in our country, and actually I'm coming here to support one of my friends. We believe in her. We believe in her ideas. 2011 में किंग अब्दुल्ला ने महिलाओं को वोटिंग की इजाजत दी थी, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत इसी साल मिली। जल्द ही कुछ महिलाएं सलाहकार सभा में भी नियुक्त हो सकती हैं, जो कि बेहद अहम संस्था है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में राजतंत्र है और वहां संसद नहीं होती, इसलिए स्थानीय चुनावों का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस बीच सऊदी अरब सिनेमा कमेटी ने देश में पहली बार सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है। उम्मीद है कि यहाँ जल्द ही लोग पिक्चर हॉल में अपने परिवार के साथ फिल्म देखते नजर आएंगे। वैसे इस मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पहली बार वोट डालना एक अनोखा अनुभव है। चुनाव में भाग लेकर महिलाएं न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर सकती है और ऐसा करके वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार निभा सकती है। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का हक भले ही मिल गया हो, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए हक की लड़ाई काफी लंबी है। महिलाएं बिना पुरुष गार्जियन के घर से बाहर नहीं जा सकती। उनके गाड़ी चलाने पर भी रोक है। पब्लिक प्लेस में कड़े ड्रेस कोड का पालन करना होता है। इसके अलावा वो चुनाव तो लड़ सकती हैं, लेकिन पुरुषों से मेल जोल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमियों से सीधे संपर्क करके वोट नहीं मांग सकती। उन्हें कॉलेज और दफ्तर जाने की इजाजत तो है, लेकिन यहाँ भी कई तरह की पाबंदियाँ हैं। आदमी और औरतों के लिए बाहर निकलने का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन इतनी सारी मुश्किलें मिलकर भी चुनाव में महिलाओं का रास्ता नहीं रोक सकी। I want to see the women to be more involved in every institution, in the government and in the private sector. Okay, to be part of the planning, part of the execution, part of the performance, part of the evaluation. She has to be always there. ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया भर की महिलाओं के साथ सऊदी अरब की महिलाओं में भी अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हुआ है। हालिया वक्त में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब महिलाओं ने खुलेआम कानून को नजरअंदाज किया है। मिसाल के तौर पर बहुत सी महिलाओं ने न सिर्फ खुद ड्राइविंग की, बल्कि गाड़ी चलाते हुए अपना वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड किया। पश्चिमी देशों के लिए भले ही ये बेहद मामूली सी बात हो, लेकिन सऊदी अरब में ये किसी अरब स्प्रिंग से कम नहीं। अब वक्त है एक ब्रेक का।
आईएसआईएस के खात्मे के लिए नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इस आतंकवादी संगठन से लड़ने के लिए नया गठबंधन बन गया है, तो वहीं रूस और अमेरिका ने भी आपसी विवादों को पीछे छोड़कर एकजुट होने का फैसला कर लिया है। बात अगर नए गठबंधन की हो तो सऊदी अरब की अगुवाई में 34 मुस्लिम देशों ने अब आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध की कमान थामने का इरादा जताया है। ये नया अलायंस सीरिया और इराक के अलावा लीबिया, मिस्र और अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मोर्चा संभालेगा। आईएसआईएस के खिलाफ दो तरफा मोर्चाबंदी दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सऊदी अरब की अगुवाई में मिस्र, कतर, यूएई, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और खाड़ी एवं अफ्रीकी देशों ने नया मोर्चा बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ आतंक का मुकाबला करने के लिए रूस और अमेरिका ने आपसी मतभेद भुला दिए हैं। रूस की यात्रा पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि उन्हें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से कोई परहेज नहीं है। अभी तक असद के नाम को लेकर रूस और अमेरिका में पेच फंसा था। जहां रूस असद को बनाए रखना चाहता था, वहीं अमेरिका को ये किसी भी कीमत पर गवारा नहीं था। लेकिन अब अचानक अमेरिका ने अपने रुख में नाटकीय परिवर्तन किया है और ये साफ कर दिया है कि उसे सिर्फ आईएसआईएस के खात्मे से मतलब है। असद सत्ता में रहें या जाएं, इसका फैसला वो नहीं बल्कि सीरिया की जनता करेगी। ISIL or Daesh, Russia and the United States agree that this is a threat to everybody, to every country, that there is no negotiation. These are the worst of terrorists. They attack culture and history and all decency, and they leave no choice but for civilized nations to stand together and to fight and push back and destroy them. सीरिया को लेकर अमेरिकी रुख में आया बदलाव ये साबित करता है कि अब वो ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करने पर आमादा है। हालांकि राष्ट्रपति ओबामा खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि आईएसआईएस के खात्मे में अभी काफी वक्त लगेगा। मौके की नजाकत को समझते हुए अमेरिका ने रूस से हाथ मिलाने में ही बेहतरी समझी। दोनों महाशक्तियों की अलग अलग कार्रवाई की वजह से आपस में गलतफहमी ज्यादा पैदा हो रही थी, जबकि आईएसआईएस को नुकसान कम पहुंच रहा था। आज हम लोग यहाँ सबसे बड़े मुद्दे का समाधान खोजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी मुलाकात काफी अच्छी रही और तमाम मुद्दों पर एक राय कायम करने में हम कामयाब भी हुए। आतंक के खिलाफ कदम ताल करते हुए अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम देश भी आगे आए हैं। इन देशों की रहनुमाई सऊदी अरब करेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट का ताकतवर देश ईरान इस गठबंधन में शामिल नहीं होगा। खास बात यह है कि नया गठबंधन सिर्फ आईएसआईएस के खिलाफ ही नहीं बल्कि दूसरे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी जंग जारी रखेगा। हालांकि संगठन का मेन टारगेट बगदादी और उसके इशारे पर काम करने वाले दूसरे आतंकवादी होंगे। First of all, any kind of alliance or group of countries who dedicate themselves and make a commitment to fight terrorism is 100% supported by the Arab League. I'm not speaking for myself, but I'm speaking in accordance with the resolution adopted since a year and a half ago against all terrorist action and the need to combat terrorism in a comprehensive way, which is not only military, but has to do with the thinking. मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बहुत से देश आतंकवाद से किसी न किसी तरह प्रभावित हैं। जहां मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस के अलावा अल कायदा का आतंक है, वहीं अफ्रीकी देश बोको हराम और अल शबाब के आतंक से जूझ रहे हैं। नया अलायंस इसलिए कारगर साबित हो सकता है क्योंकि अब ये सभी देश न सिर्फ आपस में सूचनाएं शेयर करेंगे बल्कि एक दूसरे की मदद से आतंकियों पर हमला बोलेंगे।
इसके अलावा इस गठबंधन के खिलाफ आतंकी ये प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकते कि ये इस्लाम विरोधी है, क्योंकि गठबंधन में शामिल सभी 34 देश यूरोपीय या अमेरिकी नहीं बल्कि मुस्लिम बहुल देश हैं, जो आतंक के खात्मे के लिए आगे आए हैं। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। स्पेन के पोंटेवेड्रा शहर में पीएम मारियानो राजॉय के चेहरे पर 17 साल के एक लड़के ने इलेक्शन कैंपेन के समय जोरदार पंच मार दिया। राजॉय के चेहरे पर चोट आई है, हालांकि उनकी हालत ठीक है। लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये घटना उस समय घटी जब 60 साल के प्रधानमंत्री जनरल इलेक्शन के लिए पैदल कैंपेन कर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद भी उन्होंने कैंपेन जारी रखा। हालांकि उनकी गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। जापान तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे है, ये बात हम सभी जानते हैं। जापानी कंपनियां भी तकनीकी शोबे में काफी अव्वल हैं। वो सैटेलाइट निर्माण में भी तेजी से सक्रिय हो रही हैं। हाल ही में यहाँ एक निजी कंपनी के सहयोग से 29वां टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। H2A कैटेगरी का ये रॉकेट काफी उम्दा किस्म का है, जिसकी सफलता की दर 97% होती है। इसे हाई परफॉर्मेंस के अलावा कम लागत के लिए भी जाना जाता है। अब कंपनी का इरादा H3 श्रेणी के रॉकेट डिजाइन करना है। केवल तकनीक की दुनिया में ही नहीं, बल्कि जापानी कंपनियां सामाजिक काम के लिहाज से भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। सामाजिक काम में कंपनी के कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में यहाँ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया गया। कर्मचारियों से कहा गया कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्टडी मटेरियल जमा करें, जिसमें सभी एम्प्लॉइज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोसोवो की संसद में विरोध का अनूठा तरीका देखने को मिला। यहाँ विरोध कर रहे सांसदों ने संसद में ही आंसू गैस छोड़ दी। अगले साल के बजट को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। सांसदों को हंगामा करते देख उनके समर्थक भी मारपीट पर उतारू हो गए। संसद के बाहर विपक्षी पार्टी के समर्थकों ने खूब हंगामा किया और संसद में तोड़फोड़ की कोशिश की। गौरतलब है कि 2008 में कोसोवो सर्बिया से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्रिसमस फेस्टिव स्पिरिट तेज हो गया है। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग तरह के सांता क्लॉज देखने को मिल रहे हैं। क्रिसमस का उत्साह एशिया से लेकर यूरोप तक और यूरोप से अमेरिका तक एक जैसा है। आइए नजर डालते हैं क्रिसमस की धूम पर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड क्रिसमस के रंग में रंगीन नजर आ रही है। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में नजर आ रहे ये लोग एक रेस में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनकी तादाद कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 10,000 है और इनका मकसद भी कुछ खास है। ये लोग चैरिटी के मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं पहली बार इस रैली में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर मैड्रिड में चैरिटी के लिए सेंटा क्लॉज रैली कर रहे हैं, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सेंटा क्लॉज रेस लगाते दिखाई दिए। इनका मकसद कोई चैरिटी नहीं, बल्कि मुल्क में अमन और भाईचारा कायम करना था। लाहौर में आयोजित हुई इस रैली का नाम पीस फेस्टिवल रखा गया। गौरतलब है कि हालिया वक्त में ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर पाकिस्तान में कई हमले हुए हैं। आज हम पीस के नाम से रैली निकाल रहे हैं, पीस फेस्टिवल के नाम से, और हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह अमन का शहजादा है और हम मुल्क पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी जो है, हर कौम जो है, हर कबीला जो है, वो अमन के साथ ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि हमारा मजहब जो है ये हमें अमन का दर्स देता है। क्रिसमस की धूम दक्षिण कोरिया में भी कम नहीं है। वहां सेंटा जमीन पर नहीं बल्कि पानी में नजर आए। मछलियों को दाना देते सेंटा ने बच्चों और बड़ों का भरपूर मनोरंजन किया। यहाँ सेंटा ने बच्चों को उपहार तो नहीं बांटे, लेकिन मछलियों को चारा जरूर खिलाया। यानी सही मायनों में उन्होंने मछलियों के लिए सेंटा की भूमिका निभाई।
इस परफॉर्मेंस की रिहर्सल मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है जब लोग मेरे काम की तारीफ करते और तालियां बजाते हैं। क्रिसमस का जश्न मनाने में पोलैंड के लोग भी पीछे नहीं रहे। यहाँ सेंटा बनकर लोगों ने बाइक रैली निकाली। इनका मकसद मनोरंजन और ट्रैफिक नियमों के तय लोगों को जागरूक करना था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में तो सेंटा खुद ही मौज मस्ती के मूड में नजर आए। बीच किनारे समुद्र की लहरों पर सेंटा को सर्फिंग करते देखना एक अनूठा अनुभव था। अब पेश है हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। कॉमिक्स और हॉलीवुड फिल्मों में कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, फैंटम और टार्जन कुछ ऐसे ही किरदार हैं। टार्जन के मशहूर कैरेक्टर से तो हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी टार्जन के किरदार को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं और अब दर्शकों को जल्द ही बड़े पर्दे पर एक बार फिर से टार्जन के कारनामे देखने को मिलेंगे। ये फिल्म अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में रिलीज होगी, लेकिन इसका टीजर अभी से जारी कर दिया गया है। फिल्म में मार्गोट रॉबी, क्रिस्टोफ वॉल्स और सैमुअल एल जैक्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पॉप सिंगर लेडी गागा ने खुलासा किया है कि 19 साल की उम्र में उनसे हुए रेप के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती थी। गागा ने एक इवेंट के दौरान इसका खुलासा किया। गागा ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने खुद की जिंदगी को ही बदल डाला। गागा ने द हंटिंग ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री के प्रमोशन के दौरान ये कहा कि मैंने 7 साल तक इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचती रहती थी कि ये मेरी ही गलती है। 29 साल की गागा ने कहा, मुझे सालों लग गए खुद को ये समझाने में कि मैं इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। 57 साल का होने के बावजूद पॉप सेंसेशन मडोना का जलवा बरकरार है। इसकी एक झलक लंदन में उनके हालिया परफॉर्मेंस के दौरान देखने को मिली। मडोना के एक कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मडोना इस वक्त रिबेल हार्ट नाम से दुनिया भर में म्यूजिक टूर पर हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने लंदन में संगीत प्रस्तुति दी। 30 साल के सिंगिंग करियर के दौरान मडोना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट म्यूजिक एल्बम तैयार किए हैं। मडोना के लेटेस्ट एल्बम में कान्ये वेस्ट और निकी मिनाज जैसे दिग्गज रैपर के अलावा मशहूर बॉक्सर माइक टायसन ने भी अपनी आवाज दी है। लंदन के बाद मडोना का अगला पड़ाव ब्रिटेन के ही कुछ और शहर जैसे कि मैनचेस्टर, ग्लासगो और बर्मिंघम हैं। हॉलीवुड स्टार विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग जल्द ही एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। हॉलीवुड फिल्म डैडीज होम में ये दोनों हास्य कलाकार एक साथ दिखाई देंगे। इसके पहले ये दोनों 2010 में आई कॉमेडी फिल्म द अदर गाइज में साथ दिखाई दिए थे, जहां उनकी जोड़ी को खूब सराहना मिली थी। हाल ही में इस फिल्म का प्रीमियर न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। फेरेल ने फिल्म में सौतेले पिता का किरदार निभाया है, जो बच्चों का दिल जीतने की कोशिश में लगा रहता है। स्टार वॉर्स फिल्म को लेकर दुनिया भर के सिनेमा घरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म इसी सप्ताह रिलीज हुई है और दुनिया भर में इसे काफी सराहना मिल रही है। जहां एक तरफ कलाकारों और पूरी यूनिट ने फिल्म के प्रचार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं फिल्म के प्रीमियर के लिए तमाम सिनेमा घरों ने भी खास इंतजाम किए थे। फिल्म में नजर आए एलियन से प्रेरित होकर तमाम कलाकार परेड करते नजर आए। दुनिया भर में इसे लेकर उत्साह का जो माहौल था वो थिएटर में भी नजर आया, जहां दर्शकों की लंबी कतार देखने को मिली। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।